हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 2310 तथा 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 330 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और एक संख्या दी गई है, तो दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो देखिए, संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे इसमें दो संख्या थी, एक संख्या दी गई है 330, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या लिख सकते हैं? एक संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। तो देखिए, ये हमारा एलसीएम है और ये क्या है? एचसीएफ। और ये पहली संख्या मतलब एक संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो एक संख्या दी गई है कितना? 330। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, दूसरी संख्या लिख लेंगे। दूसरी संख्या यहाँ लिखना था, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या हम लिख लेंगे और बराबर हो जाएगा, एलसीएम दिया गया है 2310 और गुणे में हो जाएगा 30। तो देखिए, हम जब दूसरी संख्या निकालेंगे, क्या दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पे कितना है? 2310 और गुणे में क्या है? 30। अब देखिए, जब 330 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो रहा था गुणा, तो इधर हो जाएगा भाग। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 330, मतलब यहाँ गुणा हो रहा था, जब उधर ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो एक जीरो कैंसिल हो गया और 3 से जब इसको कैंसिल किया गया तो 11 बार में कैंसिल हो गया। अब देखिए, 11 से 11 एक कम 11 और 11 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 11 दूना 22 और 11 एक कम मतलब 210 आ जाएगा। कितना? 210 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई है? 210 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें यही कहा गया था कि दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है और एचसीएफ 30 है। उसमें से एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 210 होगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दूसरी संख्या। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कहा गया है? किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। यदि उनका एचसीएफ कितना हो? 5 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी कौन सा फार्मूला बताया गया था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ ये बराबर क्या होगा? संख्याओं के गुणनफल के। संख्याओं के गुणनफल के, तो सीधा हम यहाँ रख देंगे 1000। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है? बराबर किसके होता है? संख्याओं के गुणनफल के।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ का हम यहाँ गुणा करेंगे और बराबर में 1000 रखेंगे, क्योंकि ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया था। अब देखिए एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम को लिख लेना है, एलसीएम क्या करना है, निकालना है, और एचसीएफ दिया गया है 5। यहाँ पे हो जाएगा 1000, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 5 को जब पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये गुणा हो रहा है, यहाँ भाग हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 1000 को, तो आ जाएगा कितना, 200। 1000 को अगर हम 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और यही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे एलसीएम ही निकालना था, एचसीएफ दिया ही गया था और संख्याओं का गुणनफल भी दिया गया था, केवल हमें एलसीएम निकालना था। तो इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है दो संख्याओं का एलसीएम 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 है हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे केवल एलसीएम दिया गया है और संख्याओं का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम मान लेंगे। संख्या हमें एक भी नहीं पता है तो मानते हैं माना संख्याएं जो हैं क्या हैं, 4x और 5x हैं। क्योंकि ये संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो इसी को हम मान लेंगे। एक संख्या 4x हो जाएगी और दूसरी संख्या 5x। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं सॉल्व करना है, हम मान लेते हैं कि ये दो संख्याएं हैं 4x और 5x। अब अगर इनका हम क्या निकालें, इनका एलसीएम निकालें तो 4x का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे और 2 गुणे x हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो यहाँ दिया गया है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और इसी के बराबर रखना है। तो पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 और गुणे में x। तो जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम देखिए यहाँ 2 की पावर 2 बनेगा, मतलब इसे ले लेना है और 5 को ले लेना है और x को लेना है। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो मतलब केवल एक ही x लिया जाएगा। तो इसका जब 2 का पावर 2 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20 और साथ में x, मतलब 4x और 5x का जो एलसीएम आया है कितना आया है, 20x। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 180 है, मतलब हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं क्या, 20x बराबर 180, ये उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ही तो है। इसको हम माने थे, मान के निकाले हैं तब इतना आया, और ये दिया गया था तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में 180 और अपान में यानी बटे में हो जाएगा 20। 20 से 180 को कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान आया है कितना आया है, 9। लेकिन हमें बताना है छोटी संख्या। संख्याएं दो हैं, एक छोटी है और एक बड़ी। तो एक संख्या को 4x माना गया था, x का मान आ गया है 9, तो 9 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 36। एक संख्या तो ये हमारी आ गई, और एक संख्या को 5x माना गया था, मतलब 5 गुणे में 9, तो ये हो जाएगा 5 और 9 का गुणा 45 हो जाएगा। एक संख्या ये आई है और एक संख्या ये आई है, तो छोटी संख्या इसमें से कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या यही तो होगी। तो हम लिख सकते हैं जो छोटी संख्या है
छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी 36 और यही हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से छोटी संख्या या बड़ी संख्या जो भी पूछा जाए उसको हम निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।